अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीनिया, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ ज़ंजानी टीवी पे। आज की वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़ंजानी टीवी और मेरे चैनल ज़ीनिया लाइट हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। तो आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की हमारी ये वीडियो एक टैरो कार्ड रीडिंग है जो बेस कर रही है मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 पे। वन बाय वन हम सारे ज़ोडिएक साइंस को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आपका ये मंथ कैसा है और आपने इसमें क्या सदका देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज की। एरीज, इस मंथ में आपने इस पूरे महीने में अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपने ध्यान रखना है, आपको चोट लग सकती है पैर पे। उसके साथ ही साथ आपके कुछ स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, स्पेशली वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, जॉब पर्सन्स हैं। आपकी जॉब के हवाले से मामला थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मामलात में आपके थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। उस हवाले से आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, कहीं पे न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी किस्म की आप चाहते हैं कि अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के हवाले से अपने पैसे को बेहतर जगह पे आप यूटिलाइज करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आप, तो पहले आपने अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर मैच करवा लेनी है। इस मंथ में आपने स्पेशली पहले 10 दिन में किसी को पैसे उधार नहीं देने, किसी किस्म की कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ नहीं खरीदनी। इस पूरे मंथ में अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे रख के आपने अपने कहीं ट्रैवल पे नहीं जाना। अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूं तो रिलेशनशिप इस मंथ में थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा है उन लोगों का जो अभी तक अपनी चीज़ें फाइनलाइज नहीं कर पाए। बेहतर है कि चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले आप अपनी एक तो कंपैटिबिलिटी मैच करवा लीजिए। दूसरा उसके साथ ही साथ ये कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, जल्दबाजी से आपने काम नहीं लेना। थोड़ा सा दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में उसको बताइए, क्योंकि बीच में कहीं पे आपकी बात ख़राब हो सकती है। तो इससे पहले कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लें, स्टार्टिंग में ही अगर आप चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग जिनकी रिलेशनशिप इस वक्त एक ऐसे फेज पे आए हुए हैं कि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। स्पेशली जो सेंटर के 10 डेज़ हैं इस मंथ के 11 से लेके 20 ऑफ अक्टूबर, कि आप इसमें अपना पैचअप कर सकते हैं। या अगर बात कानूनी मामला तक आपको लगता है, कानूनी कार्रवाई तक पहुंच रही है, आप उसको होल्ड अप कर सकते हैं, तो आप उसको यकीनन रोकना चाहें तो रोक सकते हैं और बैठ के प्यार मोहब्बत के साथ उस चीज़ को सेटल डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो थोड़े से केयरलेस हुए हुए हैं आप इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। अपना फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टडीज़ की तरफ, लेकिन वो फोकस पूरी तरह से नहीं बन पा रहा। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी रूटीन बनाइए, और ना सिर्फ ये स्टडीज़ के हवाले से बल्कि वो लोग जो जॉब पर्सनस हैं इस मंथ में, जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी अपनी चीज़ों को हैंडल करने की, पैसे के हवाले से भी आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, वहीं पे अपनी डे टू डे लाइफ के जो आपके मामलात हैं वो कहीं ना कहीं रुकावट का शिकार हो सकते हैं। आपसे चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होगा। तो एक तो आपने सदका देना है, दूसरा ये कि अपनी टाइम टेबल, अपना शेड्यूल चीज़ों के हवाले से बना लें ताकि आपके लिए खासी आसानी रहे। अब वो सदका जो आपने इस मंथ में देना है वो पीले रंग की चीज़ का सदका है जो आपने एवरी संडे करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप डेली बेस पे भी ये करना चाहते हैं तो आप ये सदका कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस, कुछ चीज़ें आपकी निगलेक्शन का शिकार हो रही थी। ये निगलेक्शन आपकी तरफ से थी, कुछ आपकी रूटीन इस तरह की बिजी हुई थी लास्ट कुछ मंथ में, और कुछ केयरलेसनेस जो पहले भी मैं आपकी मेंशन करती आई हूँ। इस मंथ में कुछ ऐसे मामलात हैं आपकी लाइफ के जो दोबारा से सामने आ सकते हैं। वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स टूट चुके थे पास्ट में, उस रिलेशन को लेके आप दोबारा से एक न्यू कॉन्शियस के साथ या न्यू एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ थोड़े से अलर्ट हो सकते हैं। नहीं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप एक ऐसा पर्सन एंटर हो सकता है जो आपको एक न्यू लेवल ऑफ रिलेशनशिप पे लेके जा सकता है। इस पूरे मंथ में आपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, चाहे आपके प्रोफेशन के हवाले से हो, चाहे फैमिली के हवाले से हो, आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके अपनी कम्युनिकेशन और अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। हर काम को करने से पहले आपने सोचना है, अपनी प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके बाद ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। काफ़ी इमोशनल आप इस मंथ में नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पे इमोशनल है वहीं पे आपकी अटैचमेंट अपनी फैमिली में, अपनी मदर के साथ या अपनी सिस्टर के साथ या किसी भी एक सिबलिंग के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
इस मंथ में आपको अपने कुछ ऐसे सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे जो आप बहुत लंबे अरसे से ढूंढना चाह रहे हैं। ये आपके कैरियर को लेके हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं। फाइनेंसेस के हवाले से ये मंथ अच्छा है आपका, लेकिन पैसों को मैनेज कैसे करना है वो आपको सीखना है इस मंथ में। आपके पास पैसे आने के जराए जितने होंगे वैसे ही पैसे जाने के भी जराए होंगे। एक्स्ट्रा शॉपिंग या किसी भी ऐसी चीज़ पे आपने अपने इस मंथ में पैसे नहीं खर्च करने, कोशिश कीजिए अपनी सेविंग्स करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये आपकी सेविंग्स की हैबिट जो आप अभी से बनाएंगे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं या किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप इस मंथ में कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है और वो है कि आप ऑल ऑफ अ सडन अपनी बात करते करते आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं कि आप अपने ही आप को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। इस चीज़ से आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको लग रहा है आपकी फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, आपकी जॉब को लेके है, बिजनेस को लेके है या फैमिली लाइफ को लेके है, तो उस मैटर को आप जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप कर लीजिए, यकीनन आपके लिए अच्छा होगा। इस मंथ में आपको टाइम मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का, स्पेशली आफ्टर 5 अक्टूबर। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती चली जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें आपकी, कुछ ऐसे मामला जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ट्रबल क्रिएट किए हुए थे या आपसे हैंडल नहीं हो रहे थे, वो मामला आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगे। अगर आप अपना घर बदलना चाहते हैं, किसी न्यू रेजिडेंस में जाना चाहते हैं, अपनी जगह बदलना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, इसके हवाले से अगर आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग बना के काम करेंगे यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बिजनेस पेशा अफराद इस मंथ में किसी भी किस्म की कोई न्यू इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, आपके लिए किसी ना किसी पॉइंट से लॉस हो सकता है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा है, स्पेशली इन द सेंस ये कि आपके रिलेशनशिप्स को लेके और आपके फाइनेंसेस को लेके बस जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो अपनी कम्युनिकेशन है। और किसी से भी अगर आप कोई बात कर रहे हैं कोशिश कीजिए किसी थर्ड पर्सन की बात ना करें, अपनी बात करें या उसकी बात करें। बिला वजह आपकी किसी भी बात को, छोटी सी भी बात को लेके एक बड़ा इशू बनाया जा सकता है। वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो एवरी वेडनेसडे आपने सब्ज रंग की चीज़ का सदका देना है। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे भी देना चाहते हैं या अगर आप किसी अपनी ट्रैवल पे जा रहे हैं, किसी सफ़र पे जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किसी से कोई स्पेशल कम्युनिकेशन करनी है, उस दिन भी अगर आप ये देना चाहें तो आप ये सदका कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज इस मंथ में आपकी चीज़ें स्लोली ग्रोथ की तरफ आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास्ट मंथ में न्यू रिलेशनशिप्स बने हैं, किसी की कोई न्यू जॉब लगी है, स्टूडेंट्स हैं तो अपनी न्यू स्टडीज़ की तरफ आपने आगाज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ऐसे लेवल पे आपको लेके जा रही हैं जहाँ पे आपके लिए एफर्ट तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आपकी यकीनन लॉन्ग टर्म सक्सेस होने वाली है। अगर सबसे पहले मैं आपके फाइनेंसेस के हवाले से बात करूँ तो इस मंथ में आप अपनी अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं और ना सिर्फ सेविंग्स कर सकते हैं, अगर आप अपनी पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हवाले से कोई प्लानिंग सेट की हुई है, कोई सोची हुई है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है कि पहले अपनी प्रॉपर आप प्लान लेआउट कर लीजिए अपने फाइनेंसेस को देखते हुए, अपने मंथली खर्चों को देखते हुए, उसके बाद ही किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मिड ऑफ द वे में आके आपको परेशानी हो और फिर आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो जाए। हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो हेल्थ आपकी इस मंथ ठीक है। किसी किस्म का अगर स्किन को लेके या आपके हेयर्स को लेके कोई इशू चल रहा था तो यकीनन इस मंथ में आपके ऐसे मामलात हेल्थ को लेके काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी तरह की न्यू आप अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल में इस मंथ में तो आप कर सकते हैं। पुरानी सेहत के जो मसले हैं यकीनन इस मंथ काफ़ी हद तक आपके बेहतर हो जाएंगे। रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूँ तो रिलेशनशिप्स थोड़े से आपको टफ टाइम दे सकते हैं। आपके ऑफिशियल रिलेशनशिप्स यानी कि वो आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके अराउंड जो आपके कोलीग्स हैं या आपके कंपैटिटर्स हैं वहाँ से आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी प्रॉपर आपने प्लानिंग सेट करनी है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, अपने किसी भी तरह के टास्क को लीड कर रहे हैं, पहले अपना फोकस्ड उसी चीज़ की तरफ आपने रखना है क्योंकि फोकस आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है
इस मंथ। अचानक से किसी रीज़न की वजह से आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने बाकी काम रोक देंगे। लेकिन आपने जिस भी रीज़न से आपको वो स्ट्रेस है, या अगर आप अपसेट हैं, ऑलरेडी अपसेट हैं, या ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप अपसेट हो गए हैं, कोशिश कीजिए कि अपने बाकी मामलात को आप ट्रैक पर रखें। ऐसा ना हो कि उस स्ट्रेस की वजह से आपकी लाइफ की बाकी सारी चीज़ें पीछे हट जाएं। ये स्ट्रेस एक टेम्परेरी स्ट्रेस है जिसको आप ज़्यादा स्ट्रेस से ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके। अगर आप डिस्कशन कर लेंगे, मामलात को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, तो यकीनन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। इस मंथ में आपको किसी चीज़ के हवाले से फैसला करना पड़ सकता है, या आपको स्टडीज़ को लेके, जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, या इनडायरेक्टली किसी और का मैटर हो सकता है जिसमें आपको एज अ टॉप हेड रखा जाएगा कि आपने इस बारे में फैसला करना है कि हाँ या ना। आप जो भी फैसला करेंगे उसको आपने बहुत ही सोच समझ के और एक प्रॉपर डिसीजन पावर के साथ करना है। प्रॉम्प्टली अचानक से आपने कोई भी फैसला नहीं कर लेना, टाइम लीजिएगा, उसके बाद ही चीज़ों को बेहतर तरीके से आप यकीनन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ट्रैवल पे जाना पड़ सकता है आपको इस मंथ में। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स का आपने ध्यान रखना है। और दूसरा ये कोशिश कीजिए कि लेट नाइट ट्रैवल से आप इस मंथ में अवॉइड करें। किसी पुराने दोस्त से, किसी रिलेटिव से या किसी रिलेशन से आपकी ओल्ड जो आपकी लाइफ में रह चुका मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका एक अच्छा टाइम इस मंथ में स्पेंड रहेगा। कुछ न्यू कनेक्शंस आपके इस मंथ में बिल्डअप हो रहे हैं, तो कुछ पुराने कनेक्शंस खत्म भी हो रहे हैं आपकी इस लाइफ से। अब वो सदका आपने जो इस मंथ में देना है वो बाजरे का सदका है, जो आपने एवरी थर्सडे देना है। और इसके अलावा अगर आप डेली बेस पे भी ये सदका देना चाहते हैं तो आप ये सदका कर सकते हैं। बात करते हैं हम कैंसर्स की। कैंसर, प्रीवियसली कुछ आपकी लाइफ में ऐसे मामला चल रहे थे जिससे आपके सामने कुछ आपके हासिदीन भी आए, या कुछ ऐसे लोग जो जानबूझ के आपकी फैमिली में या आपकी रिलेशनशिप में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस महीने में आपने ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आप कहीं पे किसी से कोई बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके कारोबार बिजनेस पे हो, आपकी जॉब पे हो, फैमिली में हो, आपने अपने लफ्ज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी किसी छोटी सी भी बात को पकड़ के उस बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। स्पेशली आपके अराउंड जो लोग काम करते हैं, यानी कि आपकी वो वर्क प्लेस हो सकती है, या अगर आप कोई कारोबार करते हैं वहाँ पे ये वाली सिचुएशन हो सकती है। फैमिली की सपोर्ट आपको इस मंथ रहेगी। थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये हेल्थ इश्यूज कम, लेकिन ज़्यादा नजर बद का असर है। एक तो आपने अपना सदका देना है, दूसरा अगर आप अपना चेकअप वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से अपना चेकअप भी करा सकते हैं। थोड़ा सा फोकस लाइए अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी पर्सनालिटी की तरफ आप थोड़ा सा इस मंथ ध्यान दें तो आपके लिए यकीनन अच्छा होगा। कहीं पे आपके लिए कोई इनविटेशन आ सकता है, कहीं पे जाना पड़ सकता है, अचानक से कोई ट्रैवल आ सकता है आपके लिए। इस पूरे मंथ में जिस चीज़ के लिए आपने ज़्यादा केयरफुल रहना है वो इटसेल्फ आपकी अपनी ही कम्युनिकेशन है। कहीं पे जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात आपने आउट ऑफ द वे नहीं करनी जो आपके लिए बाद में परेशान कुन साबित हो सके। वो लोग जिनके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग किसी प्रॉपर्टी को लेके, कोई जायदाद को लेके, या कोर्ट में अगर कोई मामला वगैरह चल रहे हैं, तो इस महीने आपके वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंसेस के हवाले से अगर बात करूं तो फाइनेंसेस के आपके जो वेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों की प्लानिंग आपने प्रीवियस मंथ में कर ली थी, लेकिन अब वो प्लानिंग आपके लिए एक बेस लाइन सेट होगी और आपको आइडिया होने लग जाएगा कि मैं आगे और कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इस मंथ में आ रही हैं, जिसको अगर आप अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो लोग जो अभी शादीशुदा नहीं हैं, और अगर कोई रिलेशनशिप के हवाले से अगर आप अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, या अगर आपने ऑलरेडी कोई देखा हुआ है आपकी नज़र में अच्छा पर्सन है और उससे आप कोई अपनी लाइफ की बात करना चाहें, या अगर किसी के इनडायरेक्टली जरिए आप पैगाम भिजवाना चाहें, तो आप ये इस मंथ कर सकते हैं। ट्रैवल पे जा रहे हैं और ट्रैवल आपका अनएक्सपेक्टेडली इस मंथ में है भी, तो अपनी प्रॉपर प्लानिंग करके जाइएगा। अपने बिजनेस को या अपनी जॉब के हवाले से जो आपकी थिंकिंग है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है इस मंथ में, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है और ये फेज जल्द ही आपका क्रॉस हो जाएगा। अब वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो पीले रंग की चीज़ का सदका है, जो आपने बरोज़े इतवार देना है। और अगर आप ये डेली बेस पे भी देना चाहते हैं तो आप ये डेली बेस पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लियोस की।
लियोज, इस मंथ में आपके लिए आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका ख्याल, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, ये वाली चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगी। पहले आपके फाइनेंसिस के हवाले से बात करते हैं। इस मंथ में, इस पूरे महीने में आपके खर्चे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपकी आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे हैं, आपको कोई कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो फजूल के खर्चे हैं उसको इस मंथ में आप अवॉइड करें। किसी किस्म की कोई चीज़ की खरीदो फरोख्त आप, अगर आपको बहुत ज़रूरी लग रहा है तो कीजिएगा, अदरवाइज इस मंथ ना करें। जॉब के हवाले से कोई थोड़ी सी स्ट्रगल आपकी इस मंथ नज़र आ रही है, परेशानी नज़र आ रही है। कारोबार पेशा अफराद 50-50 वाली सिचुएशन रहेगी आपकी इस मंथ में, ना ज़्यादा लॉस है ना ज़्यादा गेन है। कोशिश कीजिए, कुछ न्यू सोचिए। अगर आप अपनी बिजनेस में किसी किस्म का चेंज लाना चाहते हैं, कोई क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, या उसमें किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए आपका ये मंथ अच्छा है, लेकिन आपने कंपैटिबिलिटी ज़रूर मैच करवा लेनी है। सेम इन द केस, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, कहीं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इनिशिएट आप इस मंथ ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, आपने इस वाली जॉब से अपने आप को नहीं हटाना। चाहे आप यहाँ से जितने मर्जी स्ट्रेस्ड अप हुए हैं, तंग आए हुए हैं, लेकिन अभी आपने अपनी ये जॉब नहीं छोड़नी। रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करूं तो ये मंथ रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो रिलेशंस जो पिछले कुछ अरसे से ख़राबी की तरफ जा रहे थे, यकीनन इस मंथ में उनका एक यू टर्न मुड़ने वाला है और ये रिलेशन दोबारा से फ्लरिश हो सकते हैं, दोबारा से बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लॉज एंड कंडीशन वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ लोग का मामला कानूनी कार्रवाई तक भी जा सकता है, कुछ लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट सेटलमेंट हो सकती है, और कुछ में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन भी नजर आ रही है। औलाद के हवाले से जो लोग परेशान हैं, ये मंथ अच्छा है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। वो लोग जो अपनी शादी के हवाले से परेशान हैं इस महीने, अगर आप कोई वजीफा करना चाहते हैं या कहीं पे शादी के हवाले से अपनी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या किसी से अगर अपने दिल की बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यकीनन आपको जवाब हाँ में ही मिलेगा। कुछ फैमिली रेलेवेंट मामलात इस मंथ उभरते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी बात है जिसमें आपको बिला वजह ड्रैग किया जाएगा, चाहे वो आपसे वो रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही, बिला वजह आपको मामलात में घसीटा जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जहां पे आपको लगे कि आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, इस तरह के तमाम तर इवेंट्स में जाने से आपने इस मंथ अवॉइड करना है। कोई पुरानी ख्वाहिश आपकी, कोई ऐसी दिल की तमन्ना जिसको आप बड़े लंबे अरसे से चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, किसी ना किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाती थी, तो इस मंथ चांसेस हैं कि आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी। वो सदका जो आपने इस महीने देना है वो लाल रंग की चीज़ का सदका है, जो आपने बरोज़े मंगल करना है। लेकिन अगर आप इस पूरे महीने डेली बेस पे भी अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये सदका कर सकते हैं। अब बात करते हैं विर्गोस की। विर्गोस, ये मंथ आपके रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके ऑफिशियल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, यानी कि आपके जॉब बिजनेस को लेके, आपके सुपीरियर्स के साथ, आपके टीम हेड्स के साथ रिलेशन, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन, और इवन आपके अज़दवाजी ताल्लुकात भी। इस महीने आपको कहीं सफ़र पे जाना पड़ सकता है और ये सफ़र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेनली आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है, और कुछ लोग रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप अपना घर स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अगर किसी किस्म की कोई प्लानिंग अपनी कर रहे हैं और ये प्लानिंग आपको लगता है कि अभी थोड़ा इसमें डिले है, या अगर आप इसमें किसी से कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मशवरा ले सकते हैं। विदाउट प्लानिंग आपने इस मंथ कोई भी अपना काम नहीं करना। किसी सफ़र पे जा रहे हैं, कोई लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं, या वैसे अगर कहीं भी आप आ जा रहे हैं, आपने अपनी सेल फोन का और अपने वॉलेट का इस मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली आफ्टर 8 ऑफ अक्टूबर। एक्शंस आपके इस मंथ काफ़ी ज़्यादा होंगे, किसी ना किसी काम में आप इन्वॉल्व रहेंगे। स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडीज़ को लेके बिजी रहेंगे, चाहे आप जॉब पे हैं, घर में रहते हैं, या अगर आप अपने बिजनेस पे हैं, मामलात आपके काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। फाइनेंसेस के, आपके पैसे के हवाले से रिसोर्सेज इस मंथ बन रहे हैं। कुछ कानूनी मामलात विरासत के हवाले से जिसके चल रहे हैं इस मंथ, यकीनन आपके लिए वो खबर अच्छी ही होगी। आपके रिलेशन आपके फैमिली के साथ इस मंथ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई ऐसे आपके रिलेटिव्स या कोई ऐसे आपके रिलेशन जिनसे लॉन्ग टाइम से आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, या नाराज़ हैं, या आपस में बिला वजह किसी रीज़न की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है, तो इस मंथ ये सारी चीज़ें अगर आप दूर करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
कुछ ऐसा स्ट्रेस फैक्टर है इस मंथ में जो आपके अंदर एक तलखी पैदा कर देगा, एक ऐसी तलखी जो आपको आपके क्लोज वंस, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके कोलीग हो सकते हैं, इवन फैमिली हो सकती है, उससे थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो वो डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि वो ऐसा ना हो कि वो डिस्टेंस बढ़ के किसी किस्म की लड़ाई में चेंज हो जाए। आप उस मामले को वहीं पे ही रिजॉल्व कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है, अकेले आप चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे, तो चीज़ों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले आप इस मंथ किसी भी किस्म का काम को खुद से इवन नहीं कर सकते, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके। कुछ लोगों को न्यू रिलेशंस बन रहे हैं, तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप इस मंथ में टूटने भी जा रहे हैं। अगर आपका रिलेशन ऑलरेडी एक ऐसे एंड पे आया हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि किसी किस्म का अब वापस कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो सकता, तो आप अगर एक इनडायरेक्ट चांस लेना चाहें, किसी और के थ्रू अपना कनेक्शन बिल्डअप करना चाहें, तो आप इस मंथ में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ अच्छा है अपनी एजुकेशन को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी लर्निंग को और अच्छा करने का। अगर आप करना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहें आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो लाल रंग की चीज़ का सदका है जो आपने एवरी ट्यूसडे देना है। इसके अलावा अगर आप डेली बेस पे भी देना चाहें तो आप डेली बेस पे भी सदका कर सकते हैं। बात करते हैं अब लिब्रा की। लिब्रा, कुछ चीज़ों के हवाले से आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हुए हैं। कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी प्लानिंग सेट किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले है आपके इस इमिग्रेशन या इस सारे मामले को लेके। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए। अभी आपके सर्कमस्टांसेस काफ़ी थोड़े से टफ हुए हुए हैं। अगर टोटली आप जॉब छोड़ देंगे और उसके बाद कोई जॉब ढूंढेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी जिस जगह पे हैं आप वहीं पे रहें, अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, लेकिन साथ साथ ऑन अ वेरी स्लोअर नोट आहिस्ता आहिस्ता अपनी दूसरी जॉब आप अगर ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। ये मंथ एक आपको अच्छा स्टार्टअप दे सकता है आपके फाइनेंसेस को लेके भी और आपके रिलेशनशिप को लेके भी, अगर आप अपने जो डिसीजन पावर है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आपको इस मंथ में मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ये डिसीजंस आपको रिलेशनशिप के हवाले से भी लेने पड़ सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से भी, और आपके ज़मीन जायदाद के मामलात के हवाले से भी आपको लेने पड़ सकते हैं। फाइनेंसेस इस मंथ आपके अच्छे हैं, लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जो आपके फाइनेंसेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। तो कोशिश कीजिए जहां पे आपको लगता है कि पैसे खर्च करने की ज़रूरत है इस मंथ, वहीं पे पैसे खर्च कीजिएगा। बिला वजह किसी को पैसे आप अगर एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देने का सोच रहे हैं, किसी ने आपको कोई बताया है प्लान के लाइक इस तरह की हमको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, और ना ही इस महीने में स्पेशली पहले 15 दिन में किसी को पैसे उधार दीजिएगा। आपकी फैमिली में कोई मेल पर्सन या आपका फादर, कोई बड़ा भाई या कोई अंकल या कोई भी आपका बड़ा मेल जो आपको इस मंथ में एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, ना सिर्फ पैसे के हवाले से सपोर्ट, बल्कि एक अच्छी नसीहत, एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छी एडवाइस दे सकता है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और अगर आप किसी से शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पर्सन तक अपनी अप्रोच कीजिए, और वो आपके आस पास ही है और यकीनन आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में इस मंथ में रिलेशनशिप बनने जा रहे हैं, कुछ न्यू रिलेशनशिप एंटर हो रहे हैं, और कुछ की लाइफ में ये रिलेशन एक पॉजिटिव नोट पे एंड होने जा रहा है। कुछ की लाइफ में मामलात थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। तो बजाय इसके कि आप चीज़ों को आगे बढ़ा लें, अगर पहले से ही आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे अपने रिलेशन में, तो यकीनन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कंपैटिबिलिटी मैच करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। बजाय इसके आगे जाके परेशानी हो, चीज़ें आपके लिए पहले से ही आपके सामने एक क्लियर रोड होगा कि आपने इस रिलेशन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अब वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो किसी गहरे रंग की चीज़ का सदका है जो आपने बरोज़े हफ्ते को करना है। बट अगर आप डेली बेस पे भी कोई सदका करना चाहते हैं या किसी की पैसे के हवाले से कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज की।
स्कॉर्पियोज, आपका ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है आपकी जॉब के हवाले से मेनली। कुछ न्यू प्लानिंग करते हुए आप नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, और जहाँ पे आप बिजी होंगे वहीं पे कुछ चीज़ें आपके लिए हैंडल करना डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं। फाइनेंसेस के हवाले से अगर मैं पहले बात करूँ तो फाइनेंसेस आपके इस मंथ में अच्छे हैं, और कोई अचानक से कोई इवेंट आपके लिए आ सकता है जहाँ पे आपको वो गैदरिंग अटेंड करना आपके लिए ज़रूरी भी होगा, और कुछ ऐसी खुशी, कोई एक ऐसा मैसेज जो डायरेक्ट आपकी लाइफ के साथ लिंक कर रहा है, और यकीनन वो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी ला सकता है जिससे आपकी लाइफ के काफ़ी हद तक मामलात इस मंथ बेहतर हो जाएंगे। किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों को प्लान करें पहले से ही, अगर वो अनएक्सपेक्टेड सफ़र है तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें अनप्रडिक्टेबल होंगी, बट अगर आपने पहले से सोचा हुआ है कहीं पे सफ़र पे जाने का, तो अपनी चीज़ों को आपने डबल चेक ज़रूर कर लेना है। और अगर किसी से मिलने जा रहे हैं या मिलना चाहते हैं तो पहले अपनी प्लानिंग, अपनी सारी कम्युनिकेशन या जिस भी हवाले से आप मिल रहे हैं उस चीज़ों को आपने लेआउट ज़रूर बना लेना है। कॉन्ट्रैक्ट आपको इस मंथ साइन करना पड़ सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कोई न्यू जॉब पे हैं या अगर आप किसी किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं उसके हवाले से हो सकता है। रिलेशनशिप के हवाले से इस मंथ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप्स बन रहे हैं तो कुछ में एक टॉक्सिसिटी पैदा होती भी नज़र आ रही है, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं इस मंथ में। ये इमोशनैलिटी की जो पीक है, आपके इमोशंस आपको पॉजिटिव साइड पे भी लेके जा सकते हैं और आपको नेगेटिव टर्न भी दे सकते हैं। जहाँ पे आप वर्कोलिक हैं, बिजी हुए हुए हैं, स्ट्रेस फैक्टर भी आपका बढ़ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी इन काम के अलावा थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए आप ज़रूर निकालें, उनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, ताकि ये जो स्ट्रेस फैक्टर है आपका ना ही बिल्डअप हो और ना ही किसी किस्म की कोई मिसकम्युनिकेशन आपके रिलेशंस में कहीं पे पैदा हो। स्टूडेंट्स के हवाले से ये मंथ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी किस्म का कोई शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी फील्ड या अपने ट्रैक के साथ ही स्टिक अप रहें। किसी किस्म की कोई न्यू पाथवे अगर आप इस मंथ ऑप्ट करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं या अगर आप अपनी अब्रॉड शिफ्टिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई प्लानिंग किए हुए हैं, स्टडीज़ के हवाले से अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए अपना प्रॉपर आपने लेआउट बनाना है। ये मैं पॉइंट अगेन इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आपके इस मंथ में लेआउट बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप बिजी होंगे कुछ ऐसे मामलात आपके केयरलेसनेस का शिकार हो सकते हैं, तो आपके कुछ मामलात निगलेक्ट ना हो, चीज़ें आपकी ट्रैक पे रहें, आपके मामलात में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। इसीलिए चीज़ों को मेंटेन करना और टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इस मंथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका है जो आपने एवरी मंडे करना है, बट अगर आप डेली बेस पे भी सदका करना चाहते हैं तो आप ये सदका कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस कुछ चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा डिप्रेशन या इन स्टेट ऑफ एंजाइटी आपकी इस मंथ में नज़र आ रही है। कुछ ऐसे मामला इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहे हैं, किसी के रिलेशनशिप्स को लेके तो किसी की कैरियर लाइफ को लेके, जिसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रही हैं। ये ऑब्स्टिकल्स टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए है। जैसे ही ये मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन एंड होगी आपके मामला दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप उस चीज़ को लेके एक डिप्रेशन में जाएं या एक एंजाइटी वाली स्टेट में जाएं, आप अपने मामलात को आगे बढ़ाते रहें। अपनी बेस लाइन और अपने ट्रैक से आपने इस मंथ नहीं हटना। कुछ रिलेशनशिप्स इस मंथ एक नेगेटिव एंड पे, एक नेगेटिव पॉज पे जा रहे हैं। एक लॉन्ग गैप आने वाला है रिलेशनशिप्स में। ये लव रिलेशनशिप्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में और आप में किसी किस्म की मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो चुकी हैं अभी, और कहीं कहीं आपको फील हो रहा है कि बनने के चांसेस हैं, तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को वहीं पे आप रिजॉल्व कर दीजिए, बजाय इसके कि वो एंड में एक बड़ा मेस क्रिएट हो जाए। ट्रैवल आपका इस मंथ नज़र आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी एकदम से इस मंथ बढ़ जाएंगी। जिस प्लानिंग को आप सेट कर रहे हैं उस प्लानिंग पे ही आप रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे कामों में जो डिले आ रहा है इससे मेरे आगे वाली चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपके मामलात, आपकी सारी चीज़ें जिस प्लान के अकॉर्डिंगली आपने सेट की हैं वो वैसे ही ट्रैक पे जा रही हैं। जस्ट मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आई हुई हैं कहीं पे, उसके हवाले से आप सदका भी देते रहें। दूसरा, अपनी
अपनी प्लानिंग के साथ आप स्टिक रहें। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर बात करूं तो आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। फोकस लाइए अपना स्टडीज़ की तरफ, या अपने जिस भी तरह से आपने अपने स्टडीज़ को या एग्ज़ाम की प्रैक्टिसेस को ले आउट किया हुआ है, थोड़े से मामला आपके डिस्टर्ब स्टडीज़ के हवाले से इस मंथ नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे लाइफ के मामला जो आपकी माजी की ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं वो इस मंथ इख्तिताम होने पे जा रहे हैं, यानी कि ये महीना जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन एंड होगी तो आपको एक लाइफ के न्यू फेज में एंटर कर रहा है, एक ऐसा फेज जिससे आगे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट जिस चीज़ का आपने इस मंथ में ख्याल रखना है वो अपनी ही थॉट्स का है कि आपने उसको नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना। अगर आप अपने आप को इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन करेंगे तो उससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं आपने उनको अवेल करना है, और उनको अवेल करने के लिए अपने आप को अपने ट्रैक पे रखना है, पॉजिटिव रखना है, और अपनी टाइम मैनेजमेंट आपने चीज़ों की प्रॉपर प्लान करनी है। वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो सब्ज रंग की चीज़ का सदका है जो आपने एवरी वेंसडे देना है। अगर आप डेली बेस पे भी ये सदका करना चाहें तो आप ये सदका कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न, इस मंथ में आप किसी कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, या तो आपने कोई डिसीजन फाइनलाइज करना है किसी रिलेशनशिप को लेके या जॉब को लेके, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपकी बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। ये कंफ्यूजन आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, आपके वर्क प्लेस को अफेक्ट कर रही है, और एक इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन आपके अंदर पैदा हो रही है। एक ऐसी इनसिक्योरिटी जो आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब किए हुए है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक चेंज लाने की ज़रूरत है, एक ऐसा चेंज जो आपके इमोशंस में जो इस वक्त डिस्टर्बेंस हुई हुई है उसको भी बैलेंस कर दे और आपकी ये स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी को भी चेंज कर दे। अगर आपको लगता है कि किसी से आपको कोई शिकायत है या आपने दिल में कोई बात रखी हुई है, अगर आप उसको शेयर कर लेंगे तो यकीनन आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या एक ऐसी स्टेट है जो चीज़ों को क्लियर नहीं होने दे रही। और ऑलरेडी अभी मरकरी की रेट्रोग्रेशन है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ब्लर आउट हुई नहीं हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक न्यू स्टेप एक नए स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, अभी इनिशियल स्टेज में हैं, तो बेहतर है कि पहले चीज़ों को आपस में ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें, अपनी लाइफ, अपनी लाइक्स डिसलाइक इस चीज़ों को आपस में डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई आप नेक्स्ट स्टेप उठाइएगा। अगर आप रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं तो उससे पहले एक दफ़ा आप ज़रूर सोच लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप एक ऐसी स्टेज में हैं कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान आउट नहीं कर रहे। मशवरा लेके अगर आप कोई काम करेंगे तो यकीनन आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी अचानक इस मंथ बढ़ जाएंगी, आपका वर्क आवर्स बढ़ सकते हैं, वर्कोलिक हो जाएंगे, अपनी स्लीप डिसऑर्डर आपको हो सकता है, स्ट्रेस और आपकी नींद की खराबी जो है वो इस मंथ आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपसे खुद से सेटलमेंट नहीं हो रही, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, हेल्प ले सकते हैं। किसी किस्म के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या किसी ऐसे टास्क पे हैं जहाँ पे आपको टीम हेल्प की ज़रूरत है, तो बिला झिझक अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहें तो आप हेल्प ले लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपकी जहाँ पे इस मंथ इम्पॉर्टेंट है वहीं पर आपको चीज़ों को क्लियर आउट करना भी ज़रूरी है। ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस क्रिएट इस वक्त ऑलरेडी कर चुकी है, और आगे अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कन्फ्यूजन ना हो तो अपने मामलात को अगर आप टाइम पे सॉर्ट आउट कर लेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका है एवरी मंडे, और अगर आप डेली बेस पे भी ये सदका करना चाहें तो आप डेली बेस पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस, आपका फेथ या आपका यकीन, आपकी पावर इस मंथ यही रहने वाली है। आपके अपने आप पे एक खुद एतमादी, एक भरोसा, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी लास्ट 2 मंथ से पैदा किए हुए है कि जिससे आपकी लीडरशिप पावर्स बढ़ रही हैं, और यकीनन इस मंथ आपको इस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नज़र आने वाले हैं। फाइनेंसिस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसिस आपके थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। पिछले कुछ मंथ में फ्लक्चुएशन रही है, इस मंथ के स्टार्टिंग के 5-6 डेज में ये फ्लक्चुएशन रहेगी। कोशिश कीजिए बिला वजह का किसी किस्म का कोई आप खर्चा ना करें। अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो ये मंथ स्पेशली पहले 15 दिन आपकी जॉब स्विचिंग के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कहीं पे कोई सीवी ड्रॉप किया हुआ है
आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो वहाँ पे आपका आंसर, आपका मीन्स एक्सेप्टेंस येस में ही होगी। रिलेशनशिप्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप इस मंथ में एक 60-40 वाले रेशो पे हैं। मीन्स कि अगर आप अपनी खुद से एफर्ट दे के अपने रिलेशनशिप को बूस्टअप करना चाहेंगे तभी वो होगा। अगर एक साइड से अटेंशन है, दूसरी साइड से अटेंशन नहीं है दूसरे पर्सन की तरफ से, तो ये रिलेशनशिप बीच में ही लटका रहेगा। कुछ लोग इस वक्त कंफ्यूजन में हैं कि रिलेशन को एंड अप करें या ना करें। अभी चीज़ें फिक्सिंग लेवल पे नहीं आई, तो अगर आप यहीं पे अगर चीज़ें फाइनलाइज कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस मंथ में आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपको नज़रें बद लग सकती है, नींद की खराबी इस मंथ आपकी हो सकती है, स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है रिलेशनशिप्स के हवाले से। किसी किस्म की आर्ग्यूमेंट करने के बजाय अगर आप बेहतर तरीके से अपनी बात दूसरे को समझा देंगे तो यकीनन आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरे शख्स के लिए भी अच्छा होगा। आपके अराउंड जो भी लोग हैं आपकी वर्क प्लेस पे, आप उनकी नज़रों में, अपने सुपीरियर हेड्स की नज़रों में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम मैं और यहाँ पे अगर स्पेंड करूँगा या करूँगी और मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके चांसेस आपके फ्रॉम द 2 अक्टूबर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर अभी आप अपनी जॉब स्विचिंग मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपको आपकी यहाँ पे टाइम वेस्टिंग है या आप अपनी फील्ड जॉब पे नहीं है, तो फील्ड जॉब पे आने के हवाले से ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फैमिली के कुछ इश्यूज या कुछ ऐसे मैटर बनते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी और आप एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर स्किन के हवाले से कोई ट्रीटमेंट आप कराना चाह रहे हैं, ये डॉक्टर से किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं जो आपने पिछले मंथ डिले कर दी है, तो इस मंथ स्पेशली फर्स्ट 10 डेज में अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी किस्म की अपने फाइनेंसेस को बूस्टअप करने के हवाले से बार बार प्लानिंग्स आपके माइंड में आती है, लेकिन एक वे नहीं आपको मिल पाता कि मैं अपने पैसे के ज़राए को या अपनी आमदनी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो इस मंथ आपको मौका मिलेगा, बट ये एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। इसको अवेल करना है या नहीं करना, ये बेहतर आपको उस वक्त जो सिचुएशन होगी उसमें सामने आपको नजर आ जाएगा। लेकिन किसी भी काम करने से पहले आपने इस मंथ में अपना सदका जरूर देना है। और आपकी जो लीडरशिप पावर है, इससे अगर आप किसी एनजीओ में अपने आप को एक प्रॉम्प्ट लेवल पे लाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। वो सदका जो आपने इस मंथ देना है वो लाल रंग की चीज़ का सदका है जो आपने एवरी ट्यूसडे देना है। लेकिन अगर आप डेली बेस पे भी ये सदका करना चाहें तो आप ये सदका कर सकते हैं। अब बारी है पाइसेस की। पाइसेस थोड़े से आप केयरलेस नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड आपकी हुई है जिसकी वजह से आप अपसेट हैं। पहले तो आप अपनी उन सारे मैटर्स को जो आपको डिस्टर्ब किए हुए हैं उसमें से आप चीज़ों को लिस्ट आउट कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो डायरेक्टली आपके साथ लिंक नहीं है लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं इस मंथ में। आप इस मंथ में जहाँ पे आपकी रूटीन बिजी रहने वाली है वहीं पे रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको हैंडल करना आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना। बार बार एक इनसिक्योरिटी वाली सोच अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने स्पाउस को लेके या अपने काम को लेके या अपनी एबिलिटीज़ को लेके आपके माइंड में आ सकती है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। एक तो अपनी स्लीप साइकिल जो आपका डिस्टर्ब हुआ है उसको थोड़ा सा बेहतर कीजिए। दूसरा ये कि आप अपनी क्वालिटीज़ को आप इस महीने में ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। आप अपने आप को अंडररेट करते आ रहे हैं, कुछ अरसे से अपने आप को निगलेक्ट करते आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी आपके अंदर बढ़ती जा रही है जो आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकता है। किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट किसी के साथ हो सकता है। किसी भी बहस में पढ़ने से बेहतर है कि आप उस तमाम गैदरिंग्स को अवॉइड करें जहां पे आपको लगता है ऐसे लोग हैं जो आपसे किसी किस्म की कोई बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं या अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आपने सदका ज़रूर देना है। कोई न्यू किसी किस्म के आपके प्लान्स नज़र आ रहे हैं बनते हुए, कुछ न्यू प्लानिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस मंथ में। और मेजरली अगर आपकी ये प्लानिंग रिलेशनशिप्स के हवाले से है तो यकीनन ये आपके लिए एक बेस्ट वे रहेगा अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से प्लान करना, क्योंकि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है आपकी इस मंथ में। जैसे ही रेट्रोग्रेशन एंडिंग की तरफ आ रही है मरकरी की, आपका फोकस, आपकी प्लानिंग, आपकी
अटेंशन अपने कामों को लेके और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस मंथ में आपने थोड़े से अपनी पर्सनैलिटी की तरफ फोकस करना है, साथ ही साथ अपने वर्क की तरफ फोकस करना है। ये वर्क अगर आपको लगता है कि आपको एक न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके चला जाएगा या आपकी लाइन थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आ रही है अपने वर्क की या अपने कैरियर की, तो अगर आपको इसमें चेंज लाना चाहते हैं, अगर आपने किसी किस्म की कोई प्लानिंग की हुई है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू ट्रैक ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है आपके कैरियर को लेके और आपकी वर्क प्लेस को लेके। अब वो सदका जो आपने इस महीने देना है वो सब्ज रंग की चीज़ का सदका है जो आपने एवरी वेडनेसडे देना है, बट अगर आप डेली बेस पे भी ये सदका करना चाहें तो आप ये सदका कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है होगी और यकीनन ये आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। ज़ंजानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।